हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बार ग्राफ। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों को बार ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये बीए का परीक्षा परिणाम वर्ष 2023-24 का दिया गया है, जिसमें 25% स्टूडेंट प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, 40% द्वितीय श्रेणी से, 20% तृतीय श्रेणी से, 10% स्टूडेंट फेल हो गए यानी अनुत्तीर्ण, 5% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पेपर ड्यू रह गए। तो इस डेटा का हमको बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए या कोई भी ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मापनी का चयन करते हैं। ठीक है, मापनी मान लीजिए आपने मान लिया एक्स अक्ष पे एक बड़ा कॉलम बराबर श्रेणी। ठीक है, वाई अक्ष पे एक बड़ा कॉलम बराबर 10%। ठीक है, तो अब आ जाइए, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका ग्राफ पेपर है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60 और ये 70। ठीक है, इधर लिख देंगे प्रतिशत, और इधर क्या है श्रेणी। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए। प्रथम श्रेणी में कितने हैं? 25%। तो प्रथम श्रेणी मान लीजिए ये है। ठीक है, प्रथम 25%, 25% समथिंग ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बार ग्राफ है, इसलिए इसमें इस तरीके का कॉलम बनेगा। तो एक कॉलम खाली छोड़ देंगे। फिर सेकंड है द्वितीय श्रेणी में कितने स्टूडेंट पास हुए? द्वितीय श्रेणी में 40%। तो ये सेकंड, द्वितीय। ठीक है, फिर तृतीय श्रेणी में कितने पास हुए हैं? 20%। ये आ गया तृतीय, इसमें पास हुए हैं 20%। ठीक है, फिर है अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का रेशियो है 10%। और नेक्स्ट है पेपर ड्यू। ठीक है, इसका रेशियो है 5%। तो ये इस तरीके से ये बार बन जाएगा। इसको आप इस तरीके से ठीक है, इधर ये प्रतिशत में अंक है, इधर ये श्रेणी है, छात्र श्रेणी। ऊपर इसकी हेडिंग आ जाएगी बीए का परीक्षा परिणाम 2023-24। इधर आपकी मापनी आ जाएगी, नीचे आ जाएगा चित्र बार ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक बार ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। अब इसमें एक तरीका और होता है, जैसे आपने एक तो ये बार इस टाइप से बनाए हैं कि इनके बीच में गैप था। एक तरीका दूसरा ये भी होता है कि इनको आप जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राफ पेपर है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया 0, 10, 20,
30, 40, 50, ठीक है। तो अब जैसे इसमें तो हमने क्या है कि एक कॉलम के बाद में एक खाली स्पेस छोड़ दिया था। दूसरा तरीका होता है कि आप इसमें खाली स्पेस ना छोड़ के इसको साथ साथ बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0 प्रथम श्रेणी में है 25%, ये हो गया 25%, ठीक है। फिर सेकंड है द्वितीय श्रेणी में 40%, ये हो गया द्वितीय श्रेणी में 40%, तो ये इसी के साथ बन जाएगा। तीसरा है तृतीय श्रेणी में 20%, ठीक है, तो ये हो गया 20%। फिर फोर्थ है अनुत्तीर्ण 10%, तो ये 10% हो गया फेल, ठीक है। फिर है पेपर ड्यू 5%, तो ये इस तरीके से जो बार है वो एक दूसरे से साथ लगते हुए भी बन जाते हैं। इनको इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका भी होता है बार ग्राफ बनाने का। इस तरीके से भी आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से भी डेटा को आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो बार ग्राफ बनाने का एक फायदा होता है कि इनमें जो डेटा है उनकी सरलता से तुलना हो जाती है। जैसे सबसे अधिक स्टूडेंट किस श्रेणी में पास हुए, द्वितीय श्रेणी में, ठीक है। और सबसे कम स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पेपर ड्यू रहे हैं। मान लीजिए इनको रैंक प्रदान करना चाहें तो ये सबसे अधिक हैं द्वितीय श्रेणी वाले, फिर प्रथम श्रेणी वाले, उससे कम है तृतीय श्रेणी वाले, उससे कम है अनुत्तीर्ण, उससे कम है और पेपर ड्यू सबसे कम है। और इनको एक ही दृष्टि में जो डेटा है उसका तुलना या तथ्यों का ज्ञान आसानी से हो जाता है। तो ये बार ग्राफ दोनों तरीके आपके सामने हैं, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें भी आप फिर क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे इसका आ जाता है चित्र, ठीक है, बार ग्राफ, इधर क्या थी श्रेणी, इधर क्या है प्रतिशत, ठीक है, वाई अक्ष, इधर एक्स अक्ष, यहाँ पे मापनी और यहाँ पे टाइटल। इस तरीके से आपका बार ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। थैंक यू।